बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है 2.1, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पे द एक्सप्रेशन, ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है, ये एक्सप्रेशन जो है ये के की किस वैल्यू पे क्या कम होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। हमने क्या शो करना है कि ये क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी के की किस वैल्यू पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज किया था। यहाँ पे भी हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड को अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करने के बाद हमने कंसीडर करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती है तो फिर हम लोगों ने इसको जो भी इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको इक्वल टू 0 रख के हम लोगों ने बेसिकली निकालनी है के की वैल्यू। वो जो के की वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन को में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिखने से पहले ए, बी और सी की वैल्यूज यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू के प्लस 1। और सी की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था उसे हम लोगों ने नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोगों ने ए, बी और सी की वैल्यूज को निकाला है वो हम लोगों ने इसमें पुट करना है। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 और इस होल के ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर और सी यहाँ पे हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए दो एक्सप्रेशन है, के प्लस 1 सेपरेट है और 2। या तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, देन स्क्वायर ओपन कर लें। अगर ऐसे नहीं करना तो इंडिविजुअली स्क्वायर अप्लाई कर लें, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर और के प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर लें ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट ये 4 जो है ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तीनों टर्म्स को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 4 4 जा 16 और ये के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 2 जा 4 और ये के प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर है। हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल स्क्वायर हो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि हम लोगों ने ए कंसीडर कर लिया, बी हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया 1, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर ए हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के हमारा क्या है यहाँ पे ए और बी हमने क्या कंसीडर किया हुआ 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ओपन करें, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड के 1 स्क्वायर 1 माइनस 16 के स्क्वायर। 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 के स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 के, 4 1 ज़ा 4 माइनस 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखें 4 के स्क्वायर और ये माइनस 16 के स्क्वायर है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 4 करते हैं तो आएगा माइनस 12 के स्क्वायर। ठीक है, और बाकी टर्म जो है हमारे पास ये एज इट इज आएगी 8 के प्लस 4। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से, अब हमें क्या गिवन है, एज गिवन द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आई है द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 ये हमने कंसीडर कर लेना है कि इक्वल है 0 के। ठीक है, इस तरह से फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके रूट फाइंड करेंगे के। तो के रूट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें, मुझे पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक एक्सप्रेशन जो है हमारी वो पॉजिटिव हो जाएगी, स्टार्टिंग से नेगेटिव खत्म हो जाएगा और 4 सब में कॉमन मिल रहा है तो मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लेती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन जा चुका है, 4 3 ज़ा 12 के स्क्वायर माइनस कॉमन जा चुका है तो यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 8 और यहाँ से 4 कॉमन जा चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 1 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 0।
अब क्या कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे यहाँ तो -4 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 3k स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें इस टाइम इसका वेरिएबल क्या है, वो k है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हुए हैं। एक मेथड हम लोगों ने बाय फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है, सेकंड हमने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो मेथड इजी लगता है, जो आप इसको सूट करता है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसका अगर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करती हूँ तो कैसे फैक्टर्स बनाए जाते हैं। फैक्टर्स हमेशा इस तरह से बनाए जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया जाता है कि पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन में से मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके बाद फिर सेकंड चीज़ हम ये देखते हैं कि क्या इस पर कोई फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा है। लाइक 3 जो है ये किसी का भी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं कर रहा। 1 हमारे पास स्क्वायर होता है लेकिन 3 स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम इसके जाते हैं फैक्टर्स बनाने, यानी पेयर्स बनाते हैं। अब जब पेयर्स बनाए जाते हैं तो फर्स्ट टर्म को हमेशा सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3। अब हमने इसके पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि 3 हम ये जो 3 आया है ये मल्टीप्लाई करके हमें 3 ही मिले और प्लस माइनस करके ये सेंटर टर्म कंप्लीट करें। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 -1 करते हैं तो 2 हमें मिल जाता है। यही हमें इसके क्या मिल गए, फैक्टर्स मिल गए। 3 -1 करते हैं तो 2। ठीक है, तो ये हमें इसके पेयर्स मिल गए। अब इनको लिखते कैसे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखी जाती है। और ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं 3 -1 करके, वो हमने यहाँ पे अरेंज करना है। पहला साइन माइनस का है तो माइनस अप्लाई करेंगे, -3k आएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने वो साइन अप्लाई करना होता है कि ये वाली टर्म हमारे पास एग्जैक्ट ये टर्म बने। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल माइनस का साइन लगाती हूँ तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और 4 आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो फिर ऑपोजिट साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ताकि ये माइनस हो और हमें क्या मिले, -2 मिले। ये हमें क्या मिल गया, इसके पेयर्स मिल गए। अब क्या करना है, यहाँ से हमने इसकी पेयरिंग कर लेनी है। 3k स्क्वायर -3k प्लस के -1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसमें से और इसमें से कॉमन चेक करना है। इसमें मुझे 3 और k दोनों में कॉमन मिल रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। अब 3 के कॉमन जा चुका है तो यहाँ से देखें 3k कॉमन जा चुका है, 2k है, एक कॉमन गया, एक रिमेनिंग है। ठीक है, और 3 के कॉमन जा चुका है, ये माइनस और 3k कॉमन जाने के बाद यहाँ 1 जार 3k आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, हमने कंसीडर कर लिया कि 1 एक ऐसी टर्म है जो दोनों में यानी दोनों का मल्टीपल होती है, तो ये आ जाएगा k -1 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ से k -1 यानी ये और ये दो टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में प्लस आ गया तो ये दोनों, ये और ये दो टर्म्स में है, और इन दोनों टर्म्स में k -1 अगेन कॉमन है। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 3k + 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करते होते हैं कि दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके हमें आंसर देनी है 0। इसका मतलब या तो ये एक्सप्रेशन 0 है या फिर ये वाली। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इधर k -1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 3k + 1, वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, ये कब 0 होगा, जब k की वैल्यू को ये -1 यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ प्लस करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी साइड पे ये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से +1 खत्म करना है। +1 खत्म करने के लिए -1 यहाँ पे भी करेंगे और -1 इक्वल के दूसरी साइड पे भी करेंगे। जो वो ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे -1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमने k सेपरेट करना है, तो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं उनको बोथ साइड पे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे k इज इक्वल टू -1/3। उससे बेसिकली हमें क्या कहा था, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, और k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। k की दो वैल्यूज आई हैं, हम k की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 पुट करते हैं तब भी हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और अगर k की वैल्यू -1/3 भी पुट कर देते हैं तब भी हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को चलाना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उससे स्टेटमेंट चेंज की है। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी फाइंड इसमें भी k की वैल्यू ही करनी है, लेकिन उसे कंडीशन हमें क्या दी है कि जो रूट्स है ना इस इक्वेशन के, वो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रूट्स आएगा किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये उसने हमें एक हिंट दी है जिसको हमने यूज करते हुए k की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वालिटी इक्वेशन उसे हमें दे दी है, यहाँ से हमने a b और c की वैल्यू निकालनी है।
डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है और देन उस डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, 0 पे इक्वल पुट करना है और इसके k की वैल्यूज को फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में से क्या आएगी 2k - 1, b की वैल्यू क्या आएगी 3k और c हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, b² - 4ac। इस एक्सप्रेशन में से जो हमने a b c की वैल्यूज निकाल ली है वो हम इस पे पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3k² - 4, a क्या है हमारे पास 2k - 1 और c क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर, तो 3 3 9k² माइनस उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या पहले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसके साथ कर लें। यानी तीन टर्म्स हैं, आप जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2k - 1। ठीक है, 9k² माइनस 12 2 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 12। ठीक है, अब जो कंडीशन यहाँ पे हम उसे हमें गिवन की है, क्या कंडीशन की गिवन की है, वो कहता है द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। रूट्स तब इक्वल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने कंसीडर कर लेना है कि 0 एज गिवन कंडीशन हमारे पास है। गिवन कंडीशन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर इक्वल। ये इक्वल तब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम लोगों ने कंसीडर कर लेना है कि ये क्या है 0 -24k + 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीट स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यस, मुझे यहाँ पे 3 तीनों टर्म्स में कॉमन मिल रहा है, वो मैं निकाल लेती हूँ। तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 3 3 9k² माइनस 3 8 24k प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब 3 तो 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 होगी। यहाँ पे कह लें कि 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लिया है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड वही 3 है, तो उसमें से मैं यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाने लगी हूँ। फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ से इसके पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स बनाने के लिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा। तो हमने 12 को इस ऐसे उसके पेयर्स पिक करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 ही आए, लेकिन प्लस माइनस करके हमें क्या मिले 8। तो मैं अगर 6 पिक करती हूँ एग्जाम्पल, 6 2 12 आता है, लेकिन 6 में 2 ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है 8 मिल जाता है। तो ये इसकी में क्या मिल गया, हमें पेयर्स मिल गए। ठीक है, अब इन पेयर्स को यहाँ पे अरेंज कैसे किया जाता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाती है। ठीक है, और क्या किया जाता है, ये -8 को ये वाले जो दो पेयर्स हमने पिक करना है इनसे अरेंज करना है। तो ये आ जाना -6k, सेम साइन लगाते हैं तो ये ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐड ही करना है, तो मैंने सेम साइन यूज़ किया, जो यहाँ पे था वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर्स बना लेते हैं। 4 टर्म्स हैं, इसमें से मुझे चेक करना है कुछ कॉमन, इसमें से कुछ चेक करना है। तो इसमें तो मुझे 3k कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं दोनों में से 3k कॉमन ले लूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा k माइनस 3 2 6 और k कॉमन जा चुका है। यहाँ पे मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, ये 4 है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से देखिए -2 कॉमन जा चुका है, तो ये k आएगा। यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया k, माइनस प्लस माइनस और 2 2 4। वो यहाँ से ये देखें, ये फिर 2 टर्म्स बन गई। यहाँ पे माइनस इन दोनों टर्म्स को कर रहा है सेपरेट कर रहा है। तो इस टर्म में और इस टर्म में मुझे k -2 अगेन कॉमन मिल रहा है, तो रिमेनिंग रहेगा 3k - 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे फिर वही बात है कि 2 टर्म्स सब मल्टीप्लाई होकर 0 होती हैं, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। तो हमने कहा कि अदर k - 2 इज इक्वल टू 0 और 3k - 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड पे +2 ऐड करेंगे ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से कैंसिल आउट होके हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी 2। यहाँ से भी हमें बोथ साइड पे -2 है तो +2 करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी साइड पे ये अप्लाई हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए इसका ऑपोजिट यानी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। यहाँ से के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2/3। ठीक है, ये सही है। वो दो के की ये दोनों वैल्यूज मिल गई जिसको हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो उसके रूट्स आते हैं वो दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जी, ये देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये भी सेम उसी पैटर्न में हम लोगों ने चलाना है। कैसे कि हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दी है इसमें से ए बी सी की वैल्यूज को निकालना है, फिर हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट करना है और उसको कंसीडर करना है कि ये जीरो होगा तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो होंगे। ठीक है, जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो इक्वल होंगे। ठीक है, हम लोगों ने जब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो हमने पढ़ा था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिलती है, जीरो मिलती है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये वाली चीज़ को अप्लाई करते हुए यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले ए बी सी की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, बी हमारे पास क्या है 2 × k+2 और सी क्या है 3k+4। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालना है तो उसके लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। b की वैल्यू को पुट करते हैं, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है b है और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पे 1 और c क्या है 3k+4। अब फिर यहाँ पे देखें ये दो टर्म्स हमारे पास और इसके ऊपर इंडिविजुअल क्या है स्क्वायर, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर ओपन कर लें या इंडिविजुअल स्क्वायर अप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2² और k+2 स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 3k+4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने लगे हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था, यहाँ पे अब दोबारा लिख देती हूँ। तो स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हमारे पास a+b होल स्क्वायर हो तो हम इसको ओपन कैसे करते हैं, a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a हम लोग एज अ k ले रहे हैं और b हमारे पास क्या है 2, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है k² + 2 × k + 2 स्क्वायर और माइनस, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 k माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा k², फिर 2 2 ज़ा 4k, 2 2 ज़ा 4, फिर -12k -16। अब 4 को मल्टीप्लाई कर लें सारी इक्वेशन के साथ, तो जब 4k² के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4k² प्लस 4 4 ज़ा 16 k प्लस 4 4 ज़ा 16। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ -12k एंड -16। ठीक है, अब ये 4k² एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए 16k और -12k, 16k -12k करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4k प्लस माइनस माइनस 16 - 12 4k। नेक्स्ट भी ये +16 या -16 ये कैंसिल आउट और ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। और यहाँ से हम लोगों ने फिर वही बात करनी है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल और रूट्स इसके एज गिवन क्या किया वो हमें एज गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल कब होंगे, इफ ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आया है वो क्या हो जाए, वो इक्वल टू 0 आ जाए। ऐसे ही है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो हमें क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो इसके 0 करने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने चेक करना है कि क्या दोनों में से कुछ कॉमन है, तो 4k दोनों में कॉमन है। 4k कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया रिमेनिंग k और यहाँ से +1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने वही बात कि या तो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 कब देती हैं, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। तो हमने कंसीडर किया कि या तो ये 0 है या फिर ये k+1 0 है। ठीक है, ये कब 0 होगा, जब k की वैल्यू में क्या मिलेगी 0। बोथ साइड पे 4 पे डिवाइड कर लें तभी 0 आ जाता है। या हम यहाँ पे ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं कि 4 तो 0 नहीं होता तो जस्ट क्या फिर होगा k ही 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से ये एक्सप्रेशन कब 0 होगी, जब k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे +1 है, बोथ साइड पे -1 अप्लाई करें
ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। तो जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में के की वैल्यू को 0 और -1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे, वो इक्वल। यहाँ पे भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन को चलाते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3k+2। बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, माइनस है साथ में, तो ये है -5 × k+1। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2k+3, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कैसे आता है, b² - 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है -5k+1 होल स्क्वायर -4, ए क्या है यहाँ पे 3k+2 एंड सी क्या है हमारे पास 2k+3, ठीक है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने के लिए यहाँ पे पहले तो देखिए माइनस है, माइनस माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। नेगेटिव की पावर जो है वो इवन नंबर आ जाए तब भी हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। 5 के ऊपर स्क्वायर इंडिविजुअल आएगा और k+1 के ऊपर स्क्वायर इंडिविजुअल आएगा माइनस। पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें या 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी करना तीनों को ही मल्टीप्लाई है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k जब 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 k स्क्वायर, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9k, फिर 2 2 4k, फिर 2 3 6। अब क्या करना है, यहाँ से 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 5 25 और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते होते हैं तो यहाँ पे k स्क्वायर +2 × k+1, ये a है ये b है, a स्क्वायर +2ab फिर b स्क्वायर -4, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6k स्क्वायर, फिर प्लस 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 होता है 9 और 6 4 9 एंड 4 13k +6, ठीक है। अब क्या करेंगे 25, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा k स्क्वायर +2k एंड 1 1 1, ठीक है, माइनस 4 6 24 k स्क्वायर, फिर 13 4 52k एंड 4 6 24। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ तो ये आएगा 25k स्क्वायर, फिर 25 2 50 50k +25 1 25 माइनस। अब ये माइनस सबके साथ अप्लाई होगा, ये माइनस सबके साथ अप्लाई हुआ था तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये -24k स्क्वायर -52k एंड -24। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25k स्क्वायर -24k स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है k स्क्वायर, फिर +50k और -52, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 52 - 50 करेंगे तो ये आएगा -2k, फिर 25 - 24 1। तो ये क्या हमें स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं मिल रहा, ये क्या आ रहा है स्क्वायर का फॉर्मूला, ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है k a का स्क्वायर -2a × b, यानी मैं यहाँ पे k का फॉर्मूला लिखती हूँ तो 2 × k a टर्म है हमारे पास और b हम लोगों ने यहाँ पे 1 कंसीडर किया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, देखिए तो ये मेरे पास क्या बन गया पूरा का पूरा स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको मैं क्लोज करूँगी तो ये आएगा k यहाँ से 1 और साइन माइनस का और ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन हमने वही यूज़ करनी है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल एज गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल कब होंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर है तो फिर हम इसको लिखेंगे k-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और -1 है तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे +1, -1 खत्म करने के लिए बोथ साइड पे +1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी।
तो इस के की वैल्यू पे हमारे पास जो ये इसके रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर लिया।